बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान से लेकर साइंस कॉलेज तक मेट्रो और फ्लाईओवर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसकी जद में आने से अशोक राजपथ पर स्थित गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के सामने के 6 फीट के हिस्से को तोड़ा जा रहा है। इसके एवज पुल निर्माण निगम लगभग 26 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी के रिनोवेशन का काम करा रहा है। 1938 में कायम हुई इस लाइब्रेरी का तारीखी मकाम है। लाइब्रेरी की बुनियाद सैयद महमूद बार एट लॉ ने डाली थी। इसे बिहार की एकमात्र उर्दू सरकारी लाइब्रेरी होने का गौरव भी हासिल है। यहाँ 40,000 से ज़्यादा किताबें और रिसाले मौजूद हैं। इनमें ज़्यादातर उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बान व अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी किताबें और मैगज़ीन्स भी ख़रीदी जाने लगी हैं। नए दौर और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र अलग अलग विषयों पर भी यहाँ किताबें उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग के आला अफसर रह चुके लाइब्रेरी के मौजूदा चेयरमैन अरशद फिरोज़ बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए बताते हैं कि लाइब्रेरी में गांधी जी और मीडिया पर भी कई किताबें मौजूद हैं। इस गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में ख़ास बात यह है कि महात्मा गांधी जी के ताल्लुक़ की बहुत सारी किताबें हैं। और अभी जो मेरे हाथ में ये किताब है, ये 1927 सितंबर 1927 से जनवरी 1928 के बीच की किताब है। इसमें महात्मा गांधी जी ने जितने लेटर्स लिखे हैं या उनको जो लेटर हासिल हुआ है वो लेटर का भी जिक्र इसमें है। और इसमें जो उन्होंने स्पीच दिया था इस पीरियड में, वो सारे स्पीच भी इसमें लिखे गए। तो इस तरह की हमारे पास में गांधी जी का एक अलग सी किताब है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल किताब है। और इस किताब का हम चाहते हैं कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर से भागलपुर यूनिवर्सिटी में गांधीयन थॉट का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। इस लाइब्रेरी में 40,000 किताबें हैं, तो उसमें बहुत ऐसी किताबें हैं जो बहुत पुरानी हैं। हमको लगता है करीब 20,000 किताबें होंगी जो बहुत वैल्यूएबल पुरानी किताबें हैं, जो कि जिसको रिसर्च स्कॉलर्स लोग आते हैं देखने और पढ़ने के लिए। जर्नलिज्म और मास मीडिया की बहुत सारी किताबें हैं। अभी ये एक हाथ में मेरे दिया गया है हैंडबुक ऑफ द मीडिया इन एशिया। इसके अलावा ये इस अलमीरा में ज़्यादातर जर्नलिज्म और मीडिया की किताबें हैं। हैंडबुक ऑफ जर्नलिज्म ये भी है आपका, ये यादव्स का है जर्नलिज्म। तो द इंडियन आजकल लोगों का बहुत रुझान हुआ है जर्नलिज्म की तरफ भी, मास मीडिया और जर्नलिज्म के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वजह कर हम लोगों ने इसको ख़ास ध्यान दिया है। और यूट्यूब या चैनल्स पर भी जो नए जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद किताब है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेमोक्रेसी उसके बारे में भी है, उनको अच्छा इससे फ़ायदा उठेगा। लाइब्रेरी आकर स्टडी करने वालों ने बताया कि उनके उपयोग की कई किताबें यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने लाइब्रेरी प्रशासन से कुछ ख़ास तरह की किताबें रखने की मांग भी की। आपका यहाँ मुताला रहा है? हाँ, बहुत। यहाँ तो हम 1975 और हम यहाँ से किताबें मेंबर भी बने हुए थे, किताबें ले जाते थे काफ़ी। बस सच्ची बात है कि इसी से हमने सब कुछ सीखा लाइब्रेरी से। इस लाइब्रेरी में कब से आ रही? लाइब्रेरी में 4 महीने से। किस चीज़ से तैयारी करनी है? सीडीएस। क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं? नहीं, उस लायक तो कोई बुक नहीं है मेरे लायक। जैसे और सब बुक है जनरल नॉलेज का, मैथ का कोई बुक नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि यहाँ मैथ की बुक आए? हाँ। क्या ये इस टाइप की यहाँ पर डिमांड करेंगे? हाँ, हम चाहते हैं कि आए बुक मैथ का, और जिससे हमको एग्ज़ाम में बहुत प्रेफरेंस मिले। सर, मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूँ। इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी, तो मेंस मेरा गया नहीं हो पाया, और आगे के लिए बीपीएससी का मेंस लिखूँगा। वैसे लाइब्रेरी में सब कुछ है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। तो आप जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके लिए मटेरियल है या? हाँ, मटेरियल है, बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है, एम लक्ष्मीकांत वगैरह की जितनी बुक्स हैं। इस लाइब्रेरी से मैं 4 महीना से आ रहा हूँ। यहाँ किताबें कुछ मिल जाती है। अच्छा, जो नोट्स वगैरह, जो किताबें जो कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, जनरल कंपटीशन को, बुक यहाँ उपलब्ध हो जाती है। कुछ एडिशन ओल्ड रहते हैं, अपडेट नहीं हो पाते हैं, बाकी सब बुक वगैरह यहाँ उपलब्ध होते हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी जनरल कंपटीशन का अभी एग्जामिनेशन है बिहार सचिवालय सहायक का, उसी का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लाइब्रेरी के ऊपरी हिस्से में पुराने अखबारों की फाइलें मौजूद हैं। इनमें संगम, सदायाम, इसार और साथी शामिल हैं। इनका उपयोग रिसर्च स्कॉलर खूब करते हैं। रिनोवेशन की वजह से फ़िलहाल इस हिस्से में
बेतरतीबी सी छाई है। इस लाइब्रेरी की खास खुसूसियत ये है कि 1938 में ये लाइब्रेरी कायम हुआ और उस वक्त से आज तक के जो भी उर्दू के अखबारात हैं उनको हम लोगों ने बहुत सहेज करके रखा है, हिफाजत से रखी गई है। तो इसके लिए ये लोग जो है परवेज़ साहब, अजहर साहब, इन लोगों को हम ख़ास तौर से मुबारकबाद देंगे, इनके मुस्तहिक़ हैं ये लोग काफ़ी मेहनत से इसको सजा संवार करके रखे हुए हैं। और जो रिसर्च लोग करने के लिए आते हैं बाहर से, वो लोग बहुत पुराने अखबारात कभी कभी खोजते हैं, जिनको ये लोग वक्त पर तलाश करके उनको मुहैया कराते हैं। लाइब्रेरी के ठीक सामने लाइब्रेरी की ज़मीन पर G+4 बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। इसमें AC, वाईफाई और लिफ्ट जैसी सुविधाओं से लैस सेमिनार हॉल, रीडिंग रूम, गेस्ट रूम, स्टोर रूम और पार्किंग एरिया रहेगा। ये गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी क्या बिल्डिंग है, अभी मौजूदा बिल्डिंग यही है, जिसी में सारा लाइब्रेरी का काम होता है, बच्चे इसी में पढ़ते हैं। पुरानी बिल्डिंग के ठीक सामने में ये ज़मीन थी और इसमें बहुत ही पुराना क्वार्टर था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। उसमें गवर्नमेंट लाइब्रेरी का क्वार्टर था, लेकिन इसमें कोई रहते नहीं थे, बोसीदा हालत में थी। उस जगह पर अब नई इमारत बनने जा रही है, जिसमें G+4 गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की नई इमारत बनेगी। अब ये पूरा एक कैंपस हो गया है उर्दू का, जिसमें कि उर्दू लाइब्रेरी की पुरानी बिल्डिंग, उर्दू लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग, उसके सामने में बिहार उर्दू एकेडमी और उसके बाद अंजुमन तरक्की उर्दू, सारे ऑफिस अब एक कैंपस में हो गए, जिसका कि एक ही रास्ता रहेगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान लाइब्रेरी के बजट में इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार से इसे 50 लाख रुपए का ग्रांट मिला है। चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी भी लाइब्रेरी की तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। लगभग 15 साल के बाद इस लाइब्रेरी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसकी तैयारी लाइब्रेरी के इंतज़ामिया ने अभी से शुरू कर दी है। नई बिल्डिंग बन रही है और जो पहले की बिल्डिंग थी उसका रिनोवेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा जो आने वाली कारी हैं, जो कारी की जो नस्ल है उसको होगा, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो आम कारी हैं और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं नौजवान, उनको भी इस रिनोवेशन का फ़ायदा हासिल होगा। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।